मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज़। आज आपको ज़मीनी विवाद का सबसे बड़ा जनता दरबार के पास ले जाते हैं। आप जो तस्वीर में देख रहे हैं, ये बोध गया का महाबोधि कन्वेंशन हॉल यानी सेंटर है, महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, जहाँ लग रहा है कि लंका दहन का भीड़ चल रहा है। यहाँ जन सैलाब इतना उमड़ा कि इतनी संख्या जो हम लोग दशहरा के रावण दहन के समय देखते हैं, वो जनसंख्या आज बोध गया के सांस्कृतिक केंद्र में पहुंच गई है। आप तस्वीरों से ही पता लगा लेंगे कि इसका कारण क्या है और कितनी ज़मीनी विवाद इस जिला में है। सीओ एवं एलआरडीसी के द्वारा जो बार-बार इनको टहलाया जाता है और विवाद का निपटारा नहीं किया जाता है, जिसके कारण ये लोग उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से एक आस लेकर आए हैं कि ये हमारे समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन वो क्या कर सकते हैं? 30,000 की भीड़, एक समस्या को निपटाने में 15 से 20 मिनट लगता है और इतने लोगों की समस्या को सुलझा पाना इतनी मुश्किल है कि संभव नहीं है। 1 महीना भी अगर लगातार जनता दरबार लगे, तब भी इसका हल बहुत मुश्किल है। आप देख रहे हैं कि ज़मीनी विवाद के कारण बहुत से हत्याएँ हर महीने होती रहती है और भूमाफिया का मनोबल इतना ज़्यादा है कि जो ज़मीन जिसका विवाद है, जो असली मालिक हैं, वो सीओ, एलआरडीसी, एडीएम वगैरह कोर्ट का चक्कर काटते रहते हैं और जो भूमाफिया हैं, वो आराम से ज़मीन कब्जा करके उस पर बिल्डिंग बनाते हैं, प्रशासन को पैसा दे देते हैं, अंचलाधिकारी को पैसा दे देते हैं और अपना निश्चित होकर अपना मकान बनाकर बेच देते हैं। और जब तक उनका फैसला आता है, तब तक इनका घर कई जनता के बीच चले जाते हैं, कई ग्रामीण उसमें बस जाते हैं और वो अपने मनमानी करना शुरू करते हैं। एक प्लॉट में 50 आदमी जब बस जाते हैं, तो कितने से ये ज़मीन के मालिक लड़ेंगे। इसलिए इस ज़मीन को जल्द ही निपटारा करें ताकि ज़मीन मालिक को उसका हक मिल सके। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट में धर्मेंद्र कुमार गया, आकांक्षा न्यूज़। मास्टर का दीवाना है और उसके 1962 और उसका नकल भी ये दीवान के नकल भी मिला है, ये नकल भी जो भी किया रखवा है और एक मांझी परिवार जो है से 2 साल से उस जगह पर जो है करवाने के जमीन को बचा करके और सलेक्टिव फ्लोर पर बैठे थे। मैंने ये सीओ साहब के समक्ष बात को लाया कि जिन्होंने सब कार्रवाई करते हुए और स्पष्ट रूप से ये लिखे कि वो जो परवाना वाले जो खेसरा प्लॉट है वो अलग है और झोपड़ी लगाने हो तो गलत किए हो और ये जब जाते हैं तो हल्ला गुल्ला करता है तो वो एक भागना शुरू कर देते हैं, वहाँ टिकते नहीं है सर। जिसका नतीजा ये है कि उसका मनोबल इतना बढ़ गया है कि आज सर रोज जो है से हत्या और मार धार पर चालू है सर। और उसका मतलब 2 साल से हम दौड़ रहे हैं लगातार इनको, लेकिन कभी ये कभी वो बहाना करके और अभी आज तक ये कर पाए कि वो जमीन पर हम रहे नहीं रहे। जब भी झूठ मूठ के लिए जाते हैं, मारपीट और तरह तरह के धमकियाँ और वो मांझी परिवार जो है से उल्टा केस मुकदमा करने का धमकी देता है। और आए दिन 4 दिन पहले सर पूरा जो है से जैसे में आ करके मेरे घर पर भी चढ़ गए सर और मौजा शरीफ
थाना नंबर 528 चला है। थाना अध्यक्ष और सीओ साहब के सहयोग से 16/11/2024 से लगातार चला और इन्होंने जो है 6/12 को देखिए, फिर इसके बाद 8/1/2025 को फाइनल मीटिंग ये तो ये आपका है थानाक्रम ने सुनवाई किया था, लेकिन अभी संज्ञान से मामला नहीं किया था। सर देख लेते हैं। कब आए हैं? सर हमें 2 साल हो गए सर, 2 साल फरवरी में। 2 साल। क्या नाम है? अर्शद नदवी नाम है सर। इनका आवेदन कब है? ये आवेदन कब है? सर 16/11/2024 है सर। 2 साल आपका हुआ। 2 साल कब से है? सर 2 फरवरी 6 फरवरी 2024। 24 में थे ना? 24 में थे। ये आवेदन दिए, इस आवेदन पर सुनवाई क्यों नहीं हुई? सर सुनवाई नहीं है सर, हम सुनवाई थाना तक किए हैं सर। सुनवाई की है? जी जी सर, ये मेरा ही लिखा हुआ सर, ये दिखा रहा है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कि सर अभी हम इतने अच्छे से बता रहे हैं, लेकिन जब हम आंसर बताएंगे तो चीजें से मुकर जाएंगे और फिर बात शुरू से अधिक कर रहे हैं और उल्टा करना शुरू कर रहे हैं। इसका नतीजा है कि 20 तारीख को पूरा घर पर मेरा चल गया, पूरा समाज और वाजिब पर ध्यान चल जाता है कि हत्या कर देगा और ये जो है भावना में करना है और समाधान करना है। गलत करेंगे आप यह कर लंबा सांस लीजिए, 5 बार लंबा सांस कैसे सांस लो, श्वास लंबा लीजिए, लंबा श्वास लीजिए, नॉर्मल हो गए। आप बोलिए, आप क्या क्या बोल रहे हैं हम नहीं समझते, अस्तित्व से बोलिए, क्या करें? धीरे धीरे बोलो सर। हम इसको 2 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। प्राइवेट शिक्षक के नाते सर ट्यूशन भाभी सब मेरा चौपट हो गया, इस जमीन में हम लगे हुए हैं और वो जो है समाजी परिवार से जो है हत्या और जो है झूठे मुकदमा का खाली उन लोग आते कि और जब हमारे दरवाजे पर चढ़ गया और हम मुकदमा के लिए जब कहते सर मुकदमा नहीं होगी। सर कुछ कहना चाहते हैं सर इसमें? परिमार्जन के लिए बताइए, कर्मचारी कौन है? कितना दिन से हैं? कितना दिन से हैं? 3 साल से ज्यादा हो गया। साल भर पहले दिए हैं, ये पता है? तो मालूम है तो हुआ क्यों नहीं संशोधन? आवेदन तो साल भर नहीं दिए पहले। आवेदन क्या जी 9 जनवरी का कहाँ है आप? ये है 5 बदल दीजिए। इनको दूसरी जगह करिए और स्पष्टी कर दीजिए। इस तरह से परेशान लोग हो रहे हैं। अगर जो लोगों का कोई कागज नहीं दिया, कमी है, तो हमारी जिम्मेदारी है बुला के बता देना कि ये सब कागज की कमी है, आप ये सब दीजिए। फोन लगा कर कह देते भाई कागज आप, हम इसकी सेवा के लिए हैं, हम और साहब हैं, आप हैं, सब इसी की सेवा के लिए हैं। इसको रिपोर्ट किया है, समाधान क्यों नहीं हुआ? आशीष कितना दिन से नाम जोगिंदर प्रसाद, गाँव पिपरा। क्या दिक्कत है?
बताइए क्या है? सर की ऑर्डर है सर, और ग्रामीण परवाना बना के हमको सरकार कर रहा है, 14 से बनवा दिया है, सब उसको डिटेल दिया हुआ है। आप ही में है, पता है, जानकारी है? गाड़ी है सर, उन लोगों का जवाबंदी सब क्या है सर, दखल कब्जा भी है सर, सीलिंग से उन लोगों को जमीन प्राप्त है, और उन लोगों का सर जवाबंदी क्या है, दखल कब्जा भी है। सर इनका कुछ ऑर्डर आया था सर सीलिंग से मुक्त वाला, मौजा सर था वो उसमें जो है सीलिंग से वो उसमें थाना नंबर ही डाला हुआ है सिद्धपुर का, उसका थाना नंबर 63 है और वो 64 लेकर के हमारे पास आए हैं, वो हम सत्यापन के लिए सर एडिटर के कार्यालय में भेजे हैं सर, वो सब जो सीलिंग से मुक्त हुआ है सर उसके लिए। आप बंगाल रहते हैं? मेरे मामा ने पहले से सदी से सुना है, वहीं आकर रहने लगे, वो लोग अब जमीन बेचने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। मामा ने कहा कि ये बिगाड़ दिया, कहते बच्चा है कहाँ जाए, बच्चा है मेरे पास, कहाँ जाएंगे, इस बात में बहुत परेशान किया जा रहा है। आप एक बार क्या बताइए? ये आए थे मेरे पास, तो इनका पति जो है यहाँ नहीं रहता है, इनके सामने भी सब कॉल की है उसको, और उसके बेटा है जो इनके ससुर हैं, दोनों बंगाल में हैं, ये भी कुछ दिन के लिए बंगाल में थी, लेकिन वही के जमीन को मारने की कोशिश किया, और यहाँ का जो जमीन है वो बेच के और वहीं जाके सेटअप लग रहता है। ऐसे वो बोल रहा था कि सर हम लोग बचपन से ही यही सेटअप है, यही पे हम लोग रहते हैं। न्याय तो मिलना चाहिए सर उसको हम बोले नहीं, फिर हम कहीं नहीं गए, और इनके ससुर को जो है हम उस समय उसको सर नहीं बेचने का कोशिश कर रहा है पति और ससुर, जमीन तो लोग का पैतृक है, पैतृक है। आप एसपी साहब जो थाना है, थाना को भी सीओ साहब बैठ के जान मारने की धमकी इसकी औकात किसकी है? प्रशासन और सरकार आपके साथ खड़ी है। हम सभी को आश्वासन दिए, आप